हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में काफी ज्यादा सेलिंग देखी जा रही है। टेक वर्ल्ड में एक नया वर्ड घूम रहा है जिसे हम कहते हैं सास्पोकैलिप्स। इस वर्ड को जानने के लिए और आईटी सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स इतने ज्यादा गिर रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और इस गिरावट में आईटी स्टॉक्स में कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को आप पिक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये जानना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए जानते हैं कि जो टेक वर्ल्ड में नया वर्ड घूम रहा है सास्पोकैलिप्स, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, एंथ्रोपिक का नया एआई टूल। सो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एंथ्रोपिक जो क्लॉड एआई बनाता है उसे लॉन्च किया गया है बाय एआई एजेंट्स, यानी ऐसे स्मार्ट एआई असिस्टेंट्स जो सिर्फ आपको आंसर ना करे बल्कि आपके काम को भी करके दे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करना, रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, सेल्स हो, मार्केटिंग हो या फिर लीगल के काम हो, ये सारे काम एआई कर सकता है। इन सब कामों के लिए बहुत ज्यादा एआई टूल्स, सॉफ्टवेयर्स की नीड होती थी। अब ये सिर्फ एक एंथ्रोपिक का एआई टूल कर सकता है और यहीं से एआई और आईटी स्टॉक्स में पैनिक क्रिएट होना स्टार्ट होता है। सोचिए, जिस पर्पस के लिए हमें 10 सास प्लेटफॉर्म्स की नीड होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक एआई टूल से हो जाए तो पूरे इंडस्ट्री में उथल पुथल तो मचेगी ही। तो इन्वेस्टर्स को लगा जब एआई ही सारा काम कर लेगा तो इतने सारे सास प्लेटफॉर्म्स की नीड ही क्या पड़ेगी। और यही पैनिक, यही फियर की वजह से आईटी स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि ये एआई टूल कौन अडॉप्ट करेगा और ये एआई टूल किन किन सास प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एंथ्रोपिक है क्या, फिर जानेंगे इसके एआई टूल के बारे में। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है जो बनाती है क्लॉड एआई। क्लॉड को ओपन एआई के चैट जीपीटी का काफी ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। एंथ्रोपिक का मेन फोकस है एंटरप्राइज और सेफ्टी, मतलब अब कंपनीज के लिए सीरियस काम होगा, ना ही सिर्फ चिट चैटिंग। और अब एंथ्रोपिक ने ऐसा स्टेप लिया है जिससे कि पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फियर आ चुका है। एंथ्रोपिक ने इंट्रोड्यूस किया है एआई एजेंट्स या फिर क्लॉड फॉर कोवर्किंग। सिंपल वर्ड्स में इसको समझा जाए तो ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है बल्कि एक डिजिटल एम्प्लॉय की तरह है। मतलब अगर आप उसको एक टास्क देते हैं, खुद प्लान बनाता है, फाइल्स पढ़ता है, डिसीजंस बनाता है और पूरा टास्क आपको कंप्लीट करके देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप बोले कि आपको एक फोल्डर में 500 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी समरी चाहिए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लिखा है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। अगर आप ये इनपुट देते हैं तो वो एआई असिस्टेंट, एक डिजिटल एम्प्लॉय किस तरीके से काम करता है। तो ये एआई असिस्टेंट, ये एआई एजेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड करेगा पहले, फिर उसके बाद क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करेगा, साथ ही साथ रिस्क को भी एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद आपको एक फाइनल रिपोर्ट बना के दे देगा। तो इसके लिए नो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, नो ह्यूमन टीम और ना ही कोई SaaS प्लेटफॉर्म की नीड। आइए डिटेल में जानते हैं कि क्लॉड कोवर्क के एआई एजेंट्स किस तरीके से काम कर सकते हैं और आपका क्या क्या काम कर सकते हैं। ये एआई एजेंट्स बेसिकली रिप्लेस करने वाले हैं बहुत सारी चीजों को। तो सबसे पहला टास्क जो ये कर सकते हैं वो है लीगल कंप्लायंसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना हो, कंप्लायंस चेक करने हो या फिर कोई पॉलिसी समरी बनानी हो, तो ये एआई टूल इतना कैपेबल है कि आपको ये सारी चीजें दे सकता है। ये एआई टूल इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, जो कि हमारी सेल्स और मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो लीड को एनालाइज करना हो या फिर कैंपेन की परफॉर्मेंस चेक करनी हो, कस्टमर रिपोर्ट्स बनानी हो, ये सारी चीजें भी कर सकता है। सेल्स और मार्केटिंग के अलावा ये डेटा और एनालिटिक्स में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एक्सेल हो, सीएसवी हो या फिर डैशबोर्ड्स हो, किसी की भी इंसाइट्स निकालने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इंटरनल रिपोर्ट्स बनानी हो, वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना हो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो। तो पहले जो काम 5 टीम्स, 3 टूल्स और बहुत ज्यादा टाइम लेके किया जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ अब एक एआई एजेंट कर सकता है। अब आते हैं मेन सवाल पे कि सास्पोकैलिप्स क्यों। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो हर एक कंपनी यूज करती है, चाहे वो सीआरएम सॉफ्टवेयर के फॉर्म पे हो या फिर एनालिटिकल टूल्स के फॉर्म पे। हर एक कंपनी सास यूज करती है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक ही एआई कंपनी रिपोर्टिंग का, सीआरएम का और एनालिटिक्स का काम साथ ही कर ले तो कंपनी बोलेगी कि हमें 10 सब्सक्रिप्शंस की नीड ही क्यों है। और इसी रीजन की वजह से सारे आईटी स्टॉक्स में हम ये डाउनफॉल देख रहे हैं। सिंपल सीधी बात है कि अब सास कंपनी के फ्यूचर पे सवाल उठ रहे हैं। इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पैनिक में हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो बहुत सारी कंपनी जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इनके मेजर काम है बिजनेस प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ऑटोमेशन और सपोर्ट सर्विसेज। और यही सारा काम अगर एक एआई एजेंट कर लेगा, इसका सिंपल मतलब क्लियर है
कि एंट्री लेवल रेपिटेटिव जॉब्स अब रिस्क पे हैं। सिंपल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स भी अब खत्म होते जाएंगे। तो इसके साथ क्या होगा, सर्विस बेस्ड कंपनीज पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। बट ये न्यूज पूरी तरह बैड न्यूज भी नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपनीज एआई जनरेट करेंगी, कस्टम एआई सॉल्यूशंस बनाएंगी, स्ट्रैटेजी और एआई को कंबाइन करेंगी, वही सर्वाइव करेंगी। तो लोगों की जॉब खत्म नहीं होगी, लोगों की जॉब चेंज होगी और इसके लिए लोगों को अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। ये जो सेलिंग आई आईटी स्टॉक्स में, ये एक फियर रिएक्शन है शॉर्ट टर्म के लिए। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जानने के लिए हमें इस एआई टूल का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी देखना जरूरी है। तो अभी के लिए कुछ आईटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मार्केट में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी स्टॉक्स में। कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक्स के नाम जानने के लिए हमें कमेंट जरूर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।